मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हब में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सिविक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और टोटल 80 क्वेश्चंस पे डिस्कस करना है। लेकिन इस वीडियो में ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप देखेंगे कि उसमें 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। और अगेन आपका प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होगा बहुत जल्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मौलिक ढंग से उत्तर देने की संभावना रहती है। ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, ऑप्शन बी है निबंधात्मक परीक्षण में, ऑप्शन सी है निरीक्षण प्रविधि में, ऑप्शन डी है अ और ब दोनों, यानी कि ए एंड बी दोनों में। तो देखिए मौलिक ढंग से उत्तर देने की संभावना सबसे ज़्यादा निबंधात्मक परीक्षण में होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और मैं अगेन बोल रही हूँ कि अभी तक आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ना, तो उसको पहले ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिविक शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए है ग्रीक भाषा से, ऑप्शन बी है लैटिन भाषा से, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन डी है रोमन भाषा से। तो जो सिविक्स है, तो सिविक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, सिविक्स तथा सिविकास है, सिविकास होता है, ठीक है। का अर्थ क्या होता है? नागरिक, नगर, राज्य, नगर, नागरिक, राज्य। ऑप्शन सी है राज्य, नगर, नागरिक, राज्य और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका सिविक्स होता है या सिविकास होता है उसका अर्थ होता है नगर, नागरिक, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता है। ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है कि अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए है टैगोर ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ऑप्शन सी है कबीरदास ने, या ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। तो अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता है, ये स्टेटमेंट जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र शिक्षण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए है प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी है रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन सी है क्रियाशीलता का सिद्धांत और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। देखिए नागरिक शास्त्र शिक्षण का ये प्रेरणा का भी सिद्धांत होता है, रुचि का भी सिद्धांत होता है, क्रियाशीलता का भी सिद्धांत होता है। सो आंसर जाएगा डी के साथ, डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है। ऑप्शन ए है अनुकरणीय प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है प्रशिक्षण समूह, ऑप्शन सी है सूक्ष्म शिक्षण और ऑप्शन डी है अंतःक्रिया विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूक्ष्म शिक्षण में जो है, देखिए शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार का जो प्रविधि होता है वो माइक्रो टीचिंग होता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है, ठीक है। तो सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक है। ऑप्शन ए है भाव केंद्रीकरण, ऑप्शन बी है विराम प्रयोग, ऑप्शन सी है मुद्रा, ऑप्शन डी है ये सभी। सो आंसर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, पुनर्बलन कौशल के उपयोग में किन सावधानियों को अपनाना चाहिए, ठीक है। जब आप पुनर्बलन कौशल मतलब आपका होता है, तो जब भी उसका उपयोग करते हैं तो उसमें किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है अत्यधिक उपयोग से बचाव, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा रेनफोर्समेंट जो है सही नहीं है। एंड अगेन ऑप्शन बी है सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोग, ऑप्शन सी है उचित शब्द का उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण है। ऑप्शन ए है फिल्म स्ट्रिप्स, ऑप्शन बी है वीडियो, ऑप्शन सी है चित्र, ऑप्शन डी है ओवरहेड प्रोजेक्टर। देखिए दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल एड्स जो आपके होते हैं, ठीक है, एवी एड्स, तो आपका क्या हो जाएगा? वीडियो हो जाएगा, जिसमें आप सुनते भी हैं और साथ साथ देखते भी हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। अब प्रक्षेपित आपको पता है, प्रक्षेपित का पहले मतलब थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब जो आपके सामने है, जिसको आप देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं। तो देखिए आप देखेंगे कि जो फिल्म है, फिल्म में को आप पूरी उसकी कहानी स्टोरी को देखते हैं और साथ ही साथ सुनते भी हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। चलचित्र हो गया, ये सब प्रक्षेपित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण होने चाहिए, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण
कैसे होने चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए या विभेदीकारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रायोगिक मूल्यांकन होना चाहिए ज्ञान केंद्रित, बाल केंद्रित मतलब बालक को केंद्र में रखा जाए, या सी है विषय केंद्रित। ठीक है, तो प्रायोगिक मूल्यांकन चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, प्रस्तावना सामान्यतः आधारित होता है। जो प्रस्तावना होता है ना, इंट्रोडक्शन होता है, वो किस पे आधारित होता है? ऑप्शन ए है पुस्तकीय ज्ञान पे, ऑप्शन बी है वर्तमान ज्ञान पे, ऑप्शन सी है पूर्व ज्ञान पे, ऑप्शन डी है संपूर्ण ज्ञान पे। देखिए, जो आपका प्रस्तावना होता है, जो आप इंट्रोडक्शन कराते हैं बच्चों को स्टार्टिंग में, मतलब किसी भी चैप्टर के किसी टॉपिक के स्टार्टिंग में, तो वो पूर्व ज्ञान से मतलब निर्धारित होता है, मतलब पूर्व ज्ञान से कनेक्ट होता है, उससे रिलेटेड होता है। तो आंसर जाएगा सी के साथ। अगला देखिएगा कि विश्वसनीय, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विशेषता, ये किसकी विशेषता है? विश्वसनीय होना, वैधता और वस्तुनिष्ठता, ये किसकी विशेषता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण की, निबंधात्मक परीक्षण की, ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं हैं। सो आंसर जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट, स्टोरी मेथड, जो आपका कहानी कथन विधि होती है, वो उपयुक्त है किसके लिए? वयस्कों के लिए उसका यूज किया जाता है, किशोरों के लिए यूज किया जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है, या सभी के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के लिए। अब कहानी तो बच्चे ही सुनेंगे। नेक्स्ट देखिए, और अगला है आपका, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्तावना प्रश्न है? ऑप्शन ए है नागरिकों की रक्षा के क्या उपाय राज्य करता है, ऑप्शन बी है नगर का प्रबंध कौन कौन सी स्थानीय संस्था करती है, ऑप्शन सी है जाति प्रथा समाज के लिए अभिशाप क्यों है, ऑप्शन डी है भारत में कृषि की हीन दशा क्यों है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए प्रस्तावना प्रश्न में कुछ ऐसे जो स्टार्टिंग में हो, बच्चे उसको जानते हो, बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो, तो ये ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि नागरिकों की रक्षा के क्या उपाय राज्य करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक विषयों की शिक्षण का ज्ञान, ठीक है, बच्चों को आदर्श बनाना, या आदर्श समाज की स्थापना करना, या अपने से बड़ों का सम्मान करना। तो देखिए, नागरिक शास्त्र का शिक्षण इसीलिए होता है कि आदर्श समाज का स्थापना करना, उसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य होता है कि आदर्श समाज का स्थापना हो। ठीक है, तो आंसर जाएगा सी के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत क्या है? अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, दार्शनिक आधार, नेतृत्व का विकास और नागरिक चरित्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, परियोजना विधि। अब देखिए, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड पूछा गया है यहाँ पे, उसके प्रवर्तक कौन है? आपको पता ही होगा, डेविड होंगे नहीं, डेविस होंगे नहीं, किलपैट्रिक है। ठीक है, किलपैट्रिक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य सामग्री का कार्य होता है स्पष्टीकरण प्रदान करना, सार्थक अनुभव प्रदान करना, रटने को कम करना। बिल्कुल सही बात है, जब चीज़ों को सामने से अगर बच्चों को समझाया जाता है, दिखा के वास्तविक तौर पे, तो बच्चों में रटने की जो रोट लर्निंग का प्रोसेस होता है, जो रोट लर्निंग होता है, वो कम होता है। सार्थक अनुभव प्रदान होता है, बच्चे करके सीखते हैं और सामने उसको देखेंगे तो और अच्छे से उनको लर्न भी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सो डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक श्रव्य सामग्री नहीं है? देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ, निगेटिव वाले को तो सर्कल करना ही है आपको, वरना इसी में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखिए, ग्रामोफोन, ठीक है, ग्रामोफोन तो है श्रव्य, हमसे जो है ऑडियो एड्स पूछा जा रहा है, तो श्रव्य आपका ग्रामोफोन हो गया। जादू की लालटेन, अब इसको देख लेते हैं, लिंगुआ फोन या टेप रिकॉर्डर। तो देखिए, जो जादू की लालटेन है, ये आपका श्रव्य सामग्री नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट। नेक्स्ट, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष, या ब्लूम हो गया ब्लूम, ठीक है, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया। सो देखिए, यहाँ पे जो है उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को टोटल 6 वर्गों में बांटा गया।
कौन कौन से होते हैं इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि स्टेप वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा किस स्टेप में आता है, किस उद्देश्य में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्य योजना का महत्व नहीं है। ऑप्शन ए है पाठ्य योजना की सरल प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी है श्रम और समय की बचत, ऑप्शन सी है सजीव एवं तरल वातावरण तैयार करने में सहायक, ऑप्शन डी है गृह कार्य की उपेक्षा। देखिए, गृह कार्य की उपेक्षा तो ये बिल्कुल भी नागरिक शास्त्र शिक्षा में पाठ्य योजना पर का महत्व नहीं देती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट देखिए, सिविक्स, अगेन आप ये क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। सिविक्स तथा सिविटास जो है या सिविकास जो है उसका अर्थ क्या होता है, तो नगर, नागरिक और राज्य। आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, भारत के नागरिक शास्त्र का अध्ययन डैश की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है? राजतंत्र की, स्वतंत्र की, प्रजातंत्र की या कुलीन तंत्र की? तो देखिए, भारत के नागरिक शास्त्र का अध्ययन जो है वो प्रजातंत्र की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। सो आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिक शास्त्र का विषय क्षेत्र है संविधान का अध्ययन करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जो नागरिक शास्त्र का सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत संविधान का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, समाज का अध्ययन, तो ये सभी करते हैं। सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन सही है? नागरिक शास्त्र कला है, नागरिक शास्त्र विज्ञान है, नागरिक शास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, या नागरिक शास्त्र ना तो कला है ना विज्ञान है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है, पहली बात तो जिनका जो टीचिंग सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट वो कला विज्ञान दोनों है। खुद शिक्षा भी, खुद एजुकेशन भी एक आर्ट है, आर्ट के साथ साथ साइंस भी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान उस समय हुए और सबके अलग अलग अपने अपने मत थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि नागरिक शास्त्र का सिद्धांत सिखाता है। नागरिक शास्त्र का जो सिद्धांत है वो क्या सिखाता है? उपयोगिता का, रहो और रहने दो, ऑप्शन सी है कहो और रहो, ऑप्शन डी है तटस्थता। देखिए, नागरिक शास्त्र का सिद्धांत सिखाता है रहो और रहने दो, लिव एंड लेट लिव। आपने सुना ही होगा जियो और जीने दो, तो वही चीज़ है रहो और रहने दो। तो ये नागरिक शास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है उद्देश्य एक निश्चित एवं विशिष्ट कथन है, उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है, उद्देश्य कक्षा कक्ष की शिक्षण रणनीतियों के निर्धारण में सहायक होते हैं, ऑप्शन डी है उद्देश्य कक्षा कक्ष की शिक्षण रणनीतियों के निर्धारण में सहायक नहीं होते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है, उद्देश्य तो कक्षा कक्ष की शिक्षण रणनीतियों को निर्धारण करने में सहायक होते हैं, और हमसे यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया। सो आंसर देखिए डी इज राइट। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री का कार्य क्या होता है? अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2 क्वेश्चन देखिए आज के इस पीपीटी में रिपीटेड हो गए। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विदाउट टाइम वेस्ट मैं तुरंत आपको बता ही देती हूँ। देखिए इसमें क्या होगा कि उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, स्पष्टीकरण प्रदान करना, सार्थक अनुभव प्रदान करना और रटने को कम करना। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए है स्थानीय संस्थाओं तथा नेताओं से अवगत कराना, ऑप्शन बी है छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना की विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, ऑप्शन सी है छात्रों की सामाजिक शक्तियों का विकास करना, एंड डी है ए एंड बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका स्थानीय, देखिए प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र को क्यों पढ़ा जाता है? स्थानीय संस्थाओं तथा नेताओं से अवगत कराना, और दूसरा क्या हो जाएगा कि छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, समस्या समाधान विधि में किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे डैश दिया हुआ है, आपको बताना है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, या राजनीतिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, या व्यक्तिगत समस्या का अध्ययन किया जाता है? तो समस्या समाधान विधि के अंतर्गत हम व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सो आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक विधि की विशेषता होती है। पाठ्य पुस्तक विधि छात्रों के कार्यों के नियोजन उत्पन्न करती है। इसके द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, और सी है ए एंड बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। बोथ आपका पाठ्य पुस्तक विधि जो है उससे छात्रों के कार्यों में नियोजन उत्पन्न करती है, और दूसरा क्या हो जाएगा कि इसके द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। नेक्स्ट, कि माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। अगेन निगेटिव, सो सर्कल कर लीजिए। एंड ऑप्शन देखिएगा, पहला है कि छात्रों में विभिन्न उत्तम आदतों का निर्माण करना। ऑप्शन बी है स्थानीय शासन से परिचित कराना। ऑप्शन सी है छात्रों की सामाजिक शक्तियों का विकास करना, और डी है शासन के स्वरूप से अवगत कराना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ चला जाएगा ये जो आंसर होगा बी के साथ, ठीक है। बी इज राइट, कि स्थानीय शासन से परिचित कराना। भाई ये जो है मेन उद्देश्य नहीं होता है, इसका कोई उद्देश्य नहीं कि माध्यमिक स्तर पे हम बच्चों को सिर्फ इसलिए नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं कि स्थानीय शासन को उनको बताना है, उनको परिचित कराना है। तो क्या हो जाएगा, बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ था। देखिए माइक्रो टीचिंग का प्रारंभ हुआ था 1961 में। कहाँ पे हुआ था, तो इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ के, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था 1961 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है, यह बालक या कक्षा केंद्रित है, इसमें कौशल की प्रधानता होती है। बिल्कुल सही बात है। एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास किया जाता है, ये भी सही है। समय चक्र का समय जो समय चलता है वो 5 to 10 मिनट का होता है, ये भी सही है। सो आंसर क्या हो जाएगा, हमसे निगेटिव पूछा गया ना, तो देखिए ये बालक या कक्षा केंद्रित नहीं होता है माइक्रो टीचिंग। ओके, तो ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक शास्त्र में प्रयुक्त होने वाली प्रविधि कौन सी है। ऑप्शन ए है नाटक या अभिनयात्मक प्रविधि। सेकंड है कि वर्णन विधि, और ऑप्शन सी है पुनर्निरीक्षण विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना प्रश्न है। नागरिकों की रक्षा, ये अगेन रिपीटेड हो गया। नागरिकों की रक्षा की क्या उपाय राज्य करता है। सेकंड है कि नगर का प्रबंध कौन कौन से स्थानीय संस्था करती है। सी है जाति प्रथा समाज के लिए अभिशाप क्यों है, और डी है भारत में कृषि की हीन दशा क्यों है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, व्याख्यान विधि में। अब व्याख्यान विधि में क्या होता है, डैश डैश डैश। ऑप्शन ए है सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन बी है बालकों को मौलिक चिंतन का अवसर दिया जाता है। सी है प्रयोगात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, और डी है उपयुक्त सभी। एक चीज़ और, जैसे कि आपने बहुत एग्जाम दिए होंगे, आप सभी को पता है कि जो ऑल दिया रहता है, जो उपयुक्त सभी दिया है, तो मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि हाँ उपयुक्त सभी ही सही है, और रहता भी है, ऑलमोस्ट रहता है कि उपयुक्त सभी ही सही है। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में बच्चे बता रहे थे कि उपयुक्त सभी तो बहुत दिया है लेकिन उपयुक्त सभी है नहीं। तो इसीलिए आप जितने भी ऑप्शन हैं उसको अच्छे से ध्यान से उसको रीड कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में उपयुक्त सभी करके चले आए। अब इसमें देखिए उपयुक्त सभी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए प्रयोगात्मक पक्ष पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता भाई, कि जो व्याख्यान विधि होता है लेक्चरर मेथड, उसमें टीचर तो सक्रिय हैं लेकिन जो है छात्र निष्क्रिय है। और प्रयोगात्मक का क्या होता है कि उसमें दोनों मतलब सक्रिय होते हैं, और खास करके वो छात्रों के लिए होता है, मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है। और जो सेकंड देखिए कि बालकों को मौलिक चिंतन का अवसर देता है, बिल्कुल नहीं। उसमें तो बच्चे एकदम मुख्य श्रोता होते हैं, कोई उनको कुछ भी नहीं, बस जो टीचर बता रहे हैं वो उनको सुनना रहता है। तो इसमें भी ये बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ये परंपरागत विधि होती है और ये सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल देती है। ठीक है, ओके। तो ऐसे आप जो है आंसर को रीड कर लीजिए, ये नहीं कि वाह ये तो उपयुक्त सभी दे दिया डी करके चले आएंगे तो हो जाएगा सत्यानाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, और लास्ट है आपका कि नागरिक शास्त्र का अध्ययन किसके विकास में सहायक होता है। ऑप्शन ए है सामाजिक जागरूकता में, ऑप्शन बी है धार्मिक जागरूकता में, ऑप्शन सी है राजनैतिक जागरूकता में, ऑप्शन डी है आर्थिक जागरूकता में। देखिए नागरिक शास्त्र का अध्ययन जो है वो किसकी जागरूकता के लिए किया जाता है, सिंपल बात है, राजनैतिक जागरूकता के लिए। ठीक है, सो आंसर जाएगा सी के साथ। और ऐसे आपका होता है आज का 40 क्वेश्चंस कंप्लीट, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा। बस प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।